हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम कृष्ण यादव है। आज मैं आप सभी को क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर के बारे में बात करूंगा। देखिए, रियल नंबर को जानने से पहले इसका बेसिक जानते हैं कि रियल नंबर बना कैसे है। ठीक है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है काउंटिंग नंबर, मीन्स 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, मतलब जो काउंटिंग नंबर से मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या होता है, नेचुरल नंबर। उसके बाद नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। अगर इसी नेचुरल नंबर में हमने 0 को जोड़ दिया तो क्या बन जाता है, वोल नंबर। क्या बनेगा, वोल नंबर। इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। मतलब कि अगर नेचुरल नंबर है उसे हमने 0 उठा के ला के रख दिया तो क्या बन जाएगा, वोल नंबर। सिंपल सी बात। अब देखिए, बहुत आसान है। उसके बाद देखिए क्या होगा, वोल नंबर के बाद बात करते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होता है फ्रेंड्स, इंटीजर ये होता है कि वोल नंबर है, ठीक है, वोल नंबर में हमने क्या प्लस कर दिया, वोल नंबर में -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब देखिए, वोल नंबर में अगर नेगेटिव इसको जोड़ प्लस कर देते हो तो बन जाता है इंटीजर। ठीक है, ये हो गया। देखिए, नेचुरल नंबर से वोल नंबर बना, वोल नंबर से इंटीजर बन गया। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखिए, वोल नंबर हो गया इंटीजर। अब इंटीजर से बात आता है रेशनल नंबर। देखिए, कोई भी दो इंटीजर उठाइए, कोई भी दो इंटीजर अपने मन से चूज़ कर लीजिए। जैसे मैं चूज़ करता हूँ -5 एंड 6। दो इंटीजर हैं, दो इंटीजर को डिवाइड कर दीजिए। -5/6 ये क्या हो गया, इट इज़ अ रेशनल नंबर। मतलब कि रेशनल नंबर वो होता है कि अगर दो इंटीजर को p/q के फॉर्म में लिख दिया जाए, p/q के फॉर्म में लिख दिया जाए और डिनोमिनेटर कभी 0 ना हो। मतलब कि अगर दो इंटीजर को p/q के फॉर्म में लिख दें और p और q क्या हो, इंटीजर हो और q कभी 0 ना हो, उसे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। बहुत आसान है। अब देखिए कितना आसान है। अब देखिए, रेशनल नंबर हो गया, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा क्योंकि रेशनल नंबर में और भी कुछ चीज़ें हैं। इस चैप्टर में रेशनल और इरेशनल नंबर का ही पूरा प्रॉपर्टीज़ तो ही पढ़ना है हमको। देखिए, ये चैप्टर बहुत आसान है। अब इसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी हम इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे कि रेशनल नंबर में और सी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए, अब जिन नंबर को p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब होता क्या है, रेशनल और इरेशनल को अगर मिला दिया जाए तो बन जाता है हमारा, ये क्या बन गया, रियल नंबर। अब हम अपने मेन लक्ष्य को पहुँचे, क्या है, रियल नंबर। ठीक है ना, ये है पूरा नंबर सिस्टम। इट इज़ नथिंग, यू कैन रिवाइज दिस। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि रेशनल नंबर के बारे में और डिटेल। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। आज मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। ठीक है ना। देखिए, पहली बात कि जो रेशनल नंबर होता है, कि रेशनल नंबर की पहली बात यह होती है कि रेशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। मतलब ये कि जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो सभी क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। मतलब सभी टर्मिनेटिंग, इसका उल्टा देखिए, सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या हो जाएगा, सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एक रेशनल नंबर होता है। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग मतलब ये होता है कि टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एंडिंग, मतलब जो एंड हो जाए। जैसे अगर दो नंबर को डिवाइड करें, उनका कुछ डेसिमल के बाद वो एंड हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल 5.73 ये एंड हो गया, 6.758 8.733 देखिए एंड हो गया ना। इसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हो गया टर्मिनेटिंग, समझ में आ गया।
नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पॉइंट कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग जो होता है, रिकरिंग का मतलब रिपीट हो और नॉन टर्मिनेट हो। जैसे कुछ एग्जांपल्स होते हैं 6.7777777 बढ़ता जा रहा है, ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हुआ। इसको लिख सकते हैं 6.7 बार, सिंपल सी बात है। जैसे दूसरा एग्जांपल 8.939393 बढ़ता जा रहा है, क्या करेंगे इसको 8.93 हो गया, सिंपल सी बात है, कुछ आसान कुछ टफ नहीं है, इतना आसान है। मतलब कि हमारे कहने का मतलब ये है कि जो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा। अब देखिए हमारी परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछेगा आप लोग की परीक्षा में कि बताइए कि विदाउट डिवीज़न हम कैसे बता सकते हैं कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए पहली बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले नंबर बात यह है कि अगर P/Q के फॉर्म में नंबर को लिखा गया है और नंबर के नीचे में या तो 2 और 5 का फैक्टर हो, क्या हो 2 और 5 का फैक्टर है, ऊपर मान लीजिए कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, और नीचे 2 या 5 के फैक्टर हो, मतलब ये नीचे या तो 2 हो या तो 5 हो या दोनों हो, ठीक है, सिर्फ ओनली यही हो, तो क्या हो जाएगा नंबर, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा दोस्तों, टर्मिनेटिंग होगा। मतलब बहुत ही आसान ट्रिक है। ट्रिक ये है कि अगर डिनोमिनेटर या तो 2 हो या तो 5 हो या तो दोनों ही केवल हो, ओनली 2 या ओनली 5 या ओनली 2 and 5, तभी जाकर क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब कि तभी जाकर टर्मिनेटिंग होगा। बाकी या तो देखिए अगर 2 का 3 हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इट इज़ अ ट्रिक, इसको आप लोग याद कर लो अच्छे से। याद ये कर लेना कि अगर P/Q के फॉर्म में कोई नंबर है और जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर अगर केवल 2 है या तो केवल 5 है या तो केवल 2 और 5 है, तभी जाकर टर्मिनेटिंग होगा। बाकी और कोई दूसरा भी नंबर आए ना तो आप लोग उसको रिजेक्ट कर देना, वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होगा, ठीक है ना। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्त, आज ये नई बात आप लोगों ने सीखा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे एक अच्छे टॉपिक पर, वो टॉपिक का नाम है, क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, फाइंड। एक आपको ट्रिक बताते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक है, ये हर एक एग्ज़ाम में पूछता है, हर एक एग्ज़ाम में, ना ही कंपटीशन के बाद ही पूछा जाएगा। एग्ज़ाम क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक रेशनल नंबर x है, ठीक है ना, और दूसरा रेशनल नंबर y है, मतलब 2 रेशनल नंबर के बीच एक कोई रेशनल नंबर बताना, जैसे z बताना है या w बताना है या तो p बताना है या तो s बताना है या तो ऐसे से या तो t, मतलब कि 2 रेशनल नंबर के बीच हमको अन्य अदर रेशनल नंबर बताना हो। जैसे 5 और 6 के बीच एक रेशनल नंबर बताइए, ठीक है ना, 5 और 6 के बीच रेशनल नंबर बताइए, ठीक है। तो हमको आज यही जानना है कि आखिर 2 रेशनल नंबर के बीच कैसे हम नंबर फाइंड करते हैं। देखिए इसकी 2 तरीका होता है, आज बहुत ही आसान तरीका आप लोग बताऊंगा। इतना आसान तरीका आप लोग कभी जाना ही नहीं होगा। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा कि कैसे एक ट्रिक के माध्यम से हम 2 रेशनल, बहुत ही आसान तरीका होता है और आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैथ को केवल समझिए, मैथ इज़ अ प्ले जस्ट लाइक अ चेस। देखिए जैसे पहली बात, फर्स्ट तरीका ये है कि x + y कर दीजिए बटे 2 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा इसके बीच, ठीक है ना। जैसे x + y इसके बीचों बीच हो जाएगा। लेकिन दोस्तों पता है ये थोड़ा सा हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा,
बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में करेंगे या किसी अन्य एग्ज़ाम में, इसी एग्ज़ाम में हम लोग क्लास 9 पढ़ेंगे तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैं इससे भी आसान तरीका आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए ध्यान से, वो तरीका क्या है। तरीका ये है कि अगर 2 रेशनल नंबर दिया रहेगा और हमको इसके बीच में कई रेशनल नंबर फाइंड करना, तो तरीका ये है कि करिए क्या कि अगर मान लीजिए x से बड़ा y है, ठीक है ना, x से बड़ा y है, तो क्या करिए कि y माइनस एक्स करिए बटे, अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए कि फाइंड द n रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y, तो n रेशनल नंबर कहा जाए तो n कहा जाएगा रेशनल नंबर। अभी मैं इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ध्यान से हमारे साथ बने रहिए। मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं बताना यही चाहता हूँ कि x और y के बीच n रेशनल नंबर अगर निकालना पड़े, तो अगर x y से छोटा है और n रेशनल नंबर निकालना है तो y माइनस एक्स करिए अपॉन n प्लस 1 करिए इक्वल्स टू, इसको हमने d मान लिया तो यहाँ पे लिखेंगे n रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y इज़, क्या होगा देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका है। x है, ये d है, x प्लस डी पहला हो जाएगा, x प्लस 2d, x प्लस 3d, डॉट 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 x प्लस एन डी। देखिए कितना आसान तरीका है, कुछ नहीं करना, बस आपके सामने है। इट इज़ अ जस्ट लाइक चेस, नॉट नथिंग, यू कैन प्ले। उसके बाद फ्रेंड्स, अब आपको प्रॉब्लम होगी कि हम लोग तो तरीका बता दिए, क्वेश्चन नहीं करवाया। सोचेंगे कि देखिए क्वेश्चन करवा देते हैं, आप लोग बुरा मत मानना, एक क्वेश्चन करवा देते हैं तो आप लोग को और अच्छे समझ में आ जाएगा कि मैं ये ट्रिक बताया क्या। फ्रेंड्स अपनी कॉपी निकालिए, आप लोग लिखिए क्वेश्चन ये लिखिए कि फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/5। देखिए 1/2 और 1/5 के बीच हमको 5 रेशनल नंबर कितना निकालना है, 5। तरीका बहुत आसान तरीका, ट्रिक ये हमको। देखिए जैसे एग्ज़ाम आ जाए ना, आप लोग कुछ मत करिएगा, सिंपल सी बात। देखिए इसमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है ना, ये कन्फ्यूज़न मत रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो मतलब 1/5 और 1/2 के बीच हमको क्या निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है। देखो हो गया ना, करना क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है ना। तो पहले d का मान निकालिए, d का मान कितना हो गया, 1/2 माइनस 1/5 क्या हो गया, और निकालना है 5 + 1, क्योंकि 6 नंबर निकालना है तो 5 रेशनल नंबर निकालना है तो 5 + 1 कर लीजिए। और देखिए ये हो गया 5 - 2/10/6 बराबर 3/60। इसको लिख सकते हैं 1/20। हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे लिख लीजिए 5 रेशनल नंबर, कुछ मत करिए, 1/5 + 1/20 पहला रेशनल नंबर, दूसरा 1/5 + 2/20, 1/5 + 3/20, 1/5 + 4/20 और 1/5 + 5/20। इसको आप लोग सॉल्व करिए और डायरेक्ट आंसर पाइए, कोई दिक्कत है नहीं, यही है। देखिए इसको सॉल्व भी कर देता हूँ मैं। सॉल्व ये करने के बाद पता चलता है कि दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20। जब 20 करेंगे तो और दोनों को जब कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 1 कितना हो जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है ना दोस्तों, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, यही आसान तरीका है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूँगा कि √2 को कैसे नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं, √5 को नंबर लाइन में कैसे डिनोट करेंगे,
कैसे इर्रेशनल नंबर के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे अगली क्लास में। मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों को अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं फिर से आपको बताऊंगा। ये ट्रिक ये आप लोग हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि आखिर इर्रेशनल का एप्लीकेशन क्या है। नेक्स्ट क्लास में टोटली ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। देखते हैं कौन कौन आंसर इसका लिख के देता है, देखेंगे। वहीं आपसे मुलाकात होगी कमेंट बॉक्स में।